दैनिक भास्कर ने भी अपने अखबार में लेख छापा है कि सारे देवी देवता भगवान बुद्ध के कॉपी पेस्ट वर्जन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशन धाकड़। आपको बता दें कि आज सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बुद्ध जो विरासत है उसका कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर जो है अखबार अपने लेख में एक जो लेख लिखते हैं उसमें बता रहे हैं साफ साफ कि जो ये विरासत है इसका जो है बुद्ध विरासत है, इसको बदल डाला है। बुद्ध की कहीं ब्रह्मा तो कहीं देवी देवता के रूप में पूजा हो रही है। यह सरासर मतलब वो भी बता रहे हैं कि गलत है। आपको बता दें कि आगे यह भी मांग उठ रही है तेज़ी के साथ कि बौद्ध विरासत को मुक्त करने के लिए सरकार, केंद्र की सरकार व बिहार राज्य की नीतीश सरकार इस पर संज्ञान ले। बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि बोध गया से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आएगी। देखने का नतीजा, बोध गया महाविहार को मनुवादियों से मुक्त कराने के लिए बहुजन SC ST OBC के लोग सड़क पर उतर गए हैं। आपको बता दें सरकार और मनु मीडिया जो है चुप क्यों हो रही है, यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार और मनु मीडिया की चुप्पी यह साफ बताता है कि यह लोग SC ST OBC के खिलाफ हैं। यह एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते हैं महाबोधि टेम्पल पर। ये बात याद रहे, आपकी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया ही लड़ रही है और सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, वही आपके हक की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। जिन बहुजनों ने सदियों तक इस धरोहर को जीवित रखा है, आज सोचिए उन्हीं के धरोहर को उन्हीं से छीना तो है, देने के भी मन नहीं बनाए हैं मनुवादी लोग। उनके अधिकारों से वंचित भी किया जा रहा है और तो और उनके साथ न्याय भी नहीं हो रहा है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर, BT एक्ट 1949 को लेकर महाराष्ट्र से ये जनसंख्या निकल चुकी है, जो लाखों की जनसंख्या बताई जा रही है। आगे आने वाले महाबोधि बिहार में बहुत ही बड़ा आंदोलन का रुख लेने वाला है और यह आंदोलन विश्व लेवल का आंदोलन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो त्रिपुरा से बौद्ध भंते लोग आए हैं, ये अभी बेचारे रो रहे हैं। इनकी मांगे को लेकर सरकार अंधी है, सरकार बहरी हो चुकी है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि राजद के जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से उठाया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी इसीलिए हिंदू धर्म का त्याग किए थे। वो जानते थे कि हिंदू धर्म में समानता का अधिकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना था। आपको बता दें कि ये बातें आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया चुप है, ये खबरें नहीं दिखाना चाहती है। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि यह तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनका कॉपी पेस्ट यानी जो कॉपी किया जा रहा है, उनकी विरासत को हड़पा जा रहा है। ये आज की दौर है। और जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता बौद्ध विरासत को बचाने के लिए आगे आएंगे, लेकिन उनको ये भी फ़ोटो ध्यान से देखना चाहिए। वो लोग हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना कि आपके बौद्ध बिहारों पर एक लफ्ज़ बोल रहे हैं। बात ध्यान रहे, या समाजवादी पार्टी इसके यानी बौद्ध धर्म के विरोध में है, क्योंकि उनका आज तक ट्वीट नहीं आया है और उनका आना चाहिए। सोचिए, बहन मायावती जी साफ कह रही हैं कि जो यहाँ पर अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। यानी कि वो साफ साफ बहन मायावती जी बौद्ध विहार, जैन विहार और इस्लामिक जो है इस्लाम जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनको भी उन्होंने जताया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार से भी वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी गूंगी बहरी की तरह हो चुकी है और सुन भी नहीं रही है। इसके लिए आंदोलन बहुत तेज़ होता जा रहा है। सोचिए, राहुल गांधी ने भी कहा था कि बीजेपी में आधे हमारे जो सांसद विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लोग मिले हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी की सरकार नहीं बन रही है। और राहुल गांधी की सरकार बनेगी ही क्यों? क्योंकि SC ST OBC के लोगों के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके विरासत बचाने के लिए इन्हें आगे आना चाहिए, तब जाके इन्हें SC ST OBC के लोग वोट देंगे। ये बातें याद रहे। लेकिन आपको बता दें कि 12 तारीख को बहुजन महाराष्ट्र की जो एक पार्टी है, वंचित बहुजन अघाड़ी है, वो महाबोधि बौद्ध विहार के लिए महाराष्ट्र जो वहाँ के प्रकाश अम्बेडकर हैं, वो जन आंदोलन, राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से बोध गया मंदिर अधिनियम
1949 को निरस्त करने की मांगे रखी जाएगी। दुनिया भर से हम मांग भी उठ रही है कि स्थिर महाबोधि मंदिर का पूर्ण नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। यह सरकार से मांग है। और बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, इसकी जहां तक बहुत तेज़ी से मांग है। सोचिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी एक विधायक गलती से पाए गए, और बीजेपी से कह रहे हैं हाथ मिला लिए। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि इनके परिवार के ज़्यादातर बीजेपी में ही शामिल हैं, और ये लोग बीजेपी के बजाय आरोप लगाने के बजाय ये बहुजन समाज पार्टी को आरोप लगा रहे हैं और बहन मायावती जी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि ये लोग पहले अपने परिवार को बचाएं और परिवारवाद के आरोप से बचाएं अपने आप को। अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर अपने परिवार के सदस्यों को बचाना चाहिए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में बयान देना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी भी अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणियाँ, अनर्गल चाली चुगली से हमेशा सावधान रहती है। वो चाहे घर का ही मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो उनका समधी हो, चाहे उनके भतीज हो, वो किसी को बख्शती नहीं है। इसीलिए उन पर सोच समझ कर टिप्पणी करना चाहिए अखिलेश यादव को। सुधींद्र भदौरिया जो हैं वो लिखते हैं कि इनकी शिकायत को, यानी कि बौद्ध विहार को, जो वो बोल रहे हैं कि इनकी शिकायत को सीएम नीतीश कुमार जी संज्ञान में लेते हुए सख्त कदम उठाएं, अन्यथा देश व देश के बाहर भी इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। महात्मा बुद्ध यानी कि उनके अनुयायी जो लोग हैं 14-15 कंट्रियों में जो फैले हुए लोग हैं, बौद्ध गया तीर्थ स्थान जो है उनका बौद्ध अनुयायियों का, और पूरा विश्व समाज में पहचान विशेष स्थान रखता है। यह परिणाम उनके लिए गलत साबित हो सकता है, बहुत ही बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह आंदोलन देशव्यापी के बजाय विश्वव्यापी हो रहा है। इस पर केंद्र की सरकार और नीतीश सरकार ध्यान देना चाहिए। इस पर धम्मसेन सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जो देश भर में 84,000 से अधिक बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए गए थे, यह सवाल दुनिया के सभी बौद्धों को भारत केंद्र की सरकार से पूछना चाहिए, और इसके लिए दुनिया भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है। यह लोगों की मांग है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया और उसे फिर से जीवित किया। माननीय श्री कांसी राम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा के शासनकालों में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए उनके अनेकों कार्य आप देख सकते हैं। चाहे नोएडा से लेकर चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गौतम बुद्ध नगर चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में बहन मायावती जी ने ऐसा कार्य किया है जो अम्बेडकरवादियों को करना चाहिए। महाबोधि विहार हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है। इसे बचाना हमारे नैतिक कर्तव्य है। यह सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जो महाबोधि विहार को बचाने के लिए बौद्ध धर्म के मानने वाले सड़क पर उतर आए हैं, कहीं ना कहीं यह सरकार पर गहरे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और उनकी नीयत को पाक पर रखकर पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार और बिहार की नीतीश की सरकार ये नहीं चाहती है कि बौद्ध धर्म जो मानने वाले लोग हैं बौद्ध धर्म को, उनको शांति से रहने दिया जाए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेज हो सके। वो नहीं चाहते हैं कि भारत में बुद्ध फिर से न लौट आएँ। हमें अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत आवाज़ उठानी होगी। हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी। अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन में अपना समर्थन देना होगा, तब जाकर हमारे इस विरासत को बचाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या केंद्र की और बिहार की नीतीश सरकार इस पर संज्ञान लेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।